गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फर्स्ट चैप्टर का महाकवि कालिदास का फर्स्ट और सेकंड पेरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे का थर्ड पेरा, ठीक है, थर्ड पेरा हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। एव मूर्खस्य संकेते छलेन च तस्या विवाह मूर्खेन सह अभवत्, है ना। इस प्रकार से जो मूर्ख के इशारों से, मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने इशारों में ही बताया। छल मतलब धोखे से उनका विवाह किसके साथ कर दिया गया? राजकुमारी के साथ कर दिया गया। यदा सह मूर्खः ऊट्रस्य स्थाने ऊट्रः मतलब उसका विवाह जब मूर्ख छल से हो जाता है, तब उस मूर्ख मतलब कालिदास ने ऊष्ट्रः की शब्द के जगह क्या बोला? ऊट्रः शब्द कहा। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि शब्दम अकथयत् तदा विद्योत्तमा अतीव दुखितः अभवत्, स्वपत्नीं च गृहात् बहिः अकरोत्। जब उसने गलती से, मतलब उसको बोलना नहीं आता था, वो तो क्या था, मूर्ख था, उसको बोलना आता ही नहीं था, उसने ऊष्ट्रः की जगह ऊट्र कहा। तब उसकी जो पत्नी थी वह विद्योत्तमा, वो क्या हो गई? बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को, मतलब कालिदास को क्या कर दिया? घर से बाहर कर दिया। तदानी कालिदासः पत्नी कृतावमानेन क्षुब्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्, यत् अधुना विद्वान् भूत्वा एव गृहम् आगमिष्यामि। मतलब कि जब उसको बाहर निकाल देती है उसकी वाइफ, तब क्या होता है? उसको बहुत अपमान लगता है। जो कालिदास रहते हैं, जब कालिदास, उसकी पत्नी कालिदास को क्या कर देती? बाहर निकाल देती है। तो उस समय जो उसको फील होता है कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, अब मैं क्या करूँगा? बाहर जाके प्रतिज्ञा, तो वो क्या करता है? कसम खा लेता है कि मेरी पत्नी ने मुझे अपमानित, मतलब मेरा अपमान करके मुझे घर से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो मैं प्रतिज्ञा में कसम खाता हूँ कि अब मैं क्या होके आऊँगा? विद्वान होकर ही आऊँगा। अब मैं भी सारी वो शिक्षा, जैसे मेरी विद्योत्तमा के पास है, मेरी पत्नी के पास है, वैसी शिक्षा ग्रहण करके मैं आऊँगा। एव परीक्षा में दृढ़ निश्चयेन देव्या भक्तया विदुषां संगेन च सह विद्वान् अभवत्, कालिदास नामना च प्रसिद्धः अभवत्। इस प्रकार परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से, देवी की भक्ति से और विद्वानों के संग रह के वह क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? विद्वान हो गया। और किस नाम से जहाँ प्रसिद्ध हुए? कालिदास नामना, कालिदास नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। ठीक है। आंग्लजनः त भारतस्य शेक्सपियर इति कथयति। जो अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेजों के जो अपना भारत जब अधीन था, मतलब अंग्रेजों के, तब कालिदास को वो क्या कहते थे? अंग्रेज लोग शेक्सपियर। ठीक है, अंग्रेज उनकी भाषा में उनको क्या बोलते थे? शेक्सपियर कहते थे। अयं महाकवि महाराजस्य विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्। यह जो महाकवि कालिदास है, वो जो विक्रमादित्य राजा थे, उनके महल के क्या, उनके सभा के क्या बने? वो पंडित बने। ठीक है। अनेन महाकविना रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमावर्षय्यम
इत्यादिनं काव्यानि नाटकानि च विरचितानि। उन्होंने क्या किया, जब वो कहा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए तो उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, काव्य लिखे? कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतला और माल विक्रा अग्नि। ठीक है, और कौन सा लिखा? विक्रमा, है ना, विक्रमाशियम। ये उन्होंने नाटक और काव्य लिखे। ठीक है। कालिदास संस्कृत भाषाया भारतस्य कवीनांच गौरवमस्ति एव नक्षत्रु चंद्र इव हसेषु राजहंस इव कालिदासो अपि जनानां हृदयेषु विराजते। कालिदास संस्कृत भाषा के और भारत के कवियों के गौरव है। क्या है? संस्कृत भाषा के कौन है? कविदास। गौरव, और अपने भारत के भी क्या है? गौरव। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा है ना, हंसों में राजहंस, उसी समान कालिदास भी लोगों के हृदय में क्या है? सुशोभित है। ठीक है, ये चैप्टर होता है एंड। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर और ये सब आपको ठीक है बता देंगे। ओके बच्चों।